Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। कल रात अरबाज खान को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां उन्होंने खुद बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया एक इवेंट के लिए जा रहे हैं। साथ ही सलमान के स्टेटमेंट पर उन्होंने दिया सार्कास्टिक कमेंट। Sir, yesterday everything was trending everywhere, sir, about the comment on that. Congratulations. Sir, that's it. You don't want to say anything else to that story, sir. Good to So say. people are so eager to know about. New, something new now. Good to know. 30 खबरें फटाफट। कल सिद्धार्थ रॉय कपूर और विकास बहल भी पहुंचे अनुराग कश्यप की मूवी रमन राघव 2.0 देखने के लिए, जहां उन्होंने अनुराग की तो बहुत तारीफ की, मगर सलमान के स्टेटमेंट पर कमेंट करने से कर दिया इनकार। One, I don't think this is the forum for that, and second, I have very little information to comment on it. 30 खबरें फटाफट। कल रात सलमान खान भी एक अवार्ड फंक्शन के लिए स्पेन के शहर मैड्रिड निकल गए। सलमान ने मीडिया को कम्प्लीटली अवॉइड करते हुए एयरपोर्ट पर एंट्री ली और सीधे चले गए। सलमान के अलावा एयरपोर्ट पर उनकी मदर को भी स्पॉट किया गया। 30 खबरें फटाफट। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कल नजर आए मुंबई के एक प्राइवेट थिएटर में, जहां उनकी मूवी रमन राघव 2.0 की स्क्रीनिंग रखी गई थी। और जब उनको मूवी से उम्मीद के बारे में पूछा गया तो नवाज दिखे सुपर कॉन्फिडेंट। मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस फिल्म के बारे में, क्योंकि हमने इसका ट्रायल के तौर पे हम अगर देखा जाए फिल्म फेस्टिवल में, कान फिल्म फेस्टिवल में हो चुका और वहाँ पे लोगों को बहुत स्टैंडिंग ओवेशन मिला हमें, तो डेफिनेटली यहाँ के दर्शकों के लिए भी मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ। 30 खबरें फटाफट। कल एक अवार्ड फंक्शन के लिए जाते हुए आलिया भट्ट और करण जौहर को भी स्पॉट किया गया, जहां करण ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, वहीं आलिया ने सलमान के स्टेटमेंट पर कमेंट करने से इनकार कर दिया। नहीं बाबा, कुछ कमेंट नहीं करूँगी। 30 खबरें फटाफट। कल जब नवाजुद्दीन से पूछा गया कि सलमान खान के स्टेटमेंट पर उनका क्या रिएक्शन है, तो नवाज दिखे सलमान के सपोर्ट में। मेरे ख्याल से उन्होंने वो जो ट्वीट किया था जो वो तो हटा भी लिया है वो, तो एक देखिए इंटेंशन देखा जाता है कि किसका इंटेंशन किस तरीके का है। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई उनका इस तरह का इंटेंशन है। 30 खबरें फटाफट। Later on the show, सलमान के कंट्रोवर्शियल रेप रिमार्क पर फराह खान ने तोड़ी चुप्पी। सलमान खान का न्यू हेयर स्टाइल टॉक ऑफ द टाउन है, एंड वी आर वेरी श्योर कि सलमान के हार्डकोर फैंस ने अब तक उनके जैसा हेयर स्टाइल ले भी लिया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये हेयर स्टाइल सलमान ने किससे इंस्पायर होकर कराया है? वेल, तो वो है उनके बॉडीगार्ड। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सलमान का और उनके बॉडीगार्ड का हेयर कट सेम टू सेम है। 30 खबरें फटाफट। कल रात रमन राघव 2.0 की स्टारकास्ट और प्रोड्यूसर्स के अलावा कंगना रनौत भी रमन राघव 2.0 को देखने पहुंची, जहां उन्होंने अनुराग कश्यप और विकास बहल के साथ किया पोज। 30 खबरें फटाफट। कंगना रनौत को लगता है स्नेक से डर। कंगना को है स्नेक फोबिया। वेल, फिल्म कृति के प्रीमियर पर आई कंगना ने बताया अपने इस डर के बारे में। I have a snake phobia. I'm very scared of snakes. Actually, I promised myself never to tell anyone, because actors who are your friends and co-actors, they love to know about your phobias and they love to play stupid pranks. And I remember those plastic snakes. They were one day doing rounds on one of my film sets, and somebody twisting the snake, like, hey, find someone Karna who's got snake phobia. And I go like, I will tell you, I haven't met anyone who does. We'll just throw that snake on that person will collapse.
I'm like, absolutely, let's find one. 30 खबरें फटाफट। सलमान खान के इनसेंसिटिव रेप रिमार्क पर बोली कंगना रनौत। कंगना ने सलमान के रेप रिमार्क को इनसेंसिटिव बताते हुए कहा, See, the thing is, we all agree, right? It's a horrible thing to say, and it is something which is extremely insensitive. But what I'd like to say is, let's not encourage that mentality where we want to point fingers at each other and want to feel greater, by just running people down, by trolling them. As a society, we have to take responsibility and stand united, and it's a disgrace for the whole society, not an individual. So like what Salim uncle says is right, that we're all sorry about it. It's not about an individual. We all collectively feel sorry for that thought process. 30 खबरें फटाफट। सलमान खान के मोस्ट कंट्रोवर्शियल रेप रिमार्क पर फराह खान का कहना है कि सलमान को इस पूरे मुद्दे पर सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। Salman should be giving the bite for himself now. I swear I've just come back from the cruise. It must be, obviously it's a slip of the tongue. He should come and say sorry for it. It's as simple as that. He obviously doesn't mean it in a bad way. Mistake से निकल गई बात अब tongue से. That is why you have to think 100 times before we say anything, because it's a slip of the tongue. He should just come and say sorry. That's it. 30 खबरें फटाफट। सलमान खान के रेप रिमार्क पर जहां इतना बवाल मच गया है, वहीं शिरीष कुंदर का कहना है कि वो इस बारे में नहीं जानते और इसीलिए इस पूरे मसले पर वो कोई कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, मैं क्या बताऊँ, मुझे एक्चुअली कुछ नहीं मालूम पिछले 2 दिन से क्या हो रहा है, बिकॉज मैं सिर्फ ये कॉपी रेडी कर रहा था। मुझे अगर आप देखोगे ट्विटर में मैंने किसी भी चीज़ के बारे में ट्वीट नहीं किया। 30 खबरें फटाफट। शिरीष कुंदर की फिल्म्स को अब तक भले ही अच्छा रिस्पांस ना मिला हो, लेकिन एक्टर मनोज बाजपेयी को है शिरीष पर पूरा फेथ और उनके मुताबिक शिरीष के साथ अब जस्टिस नहीं है। हमेशा से कॉन्फिडेंस था, बिकॉज शिरीष इज अ माइंड, एंड समहाउ शिरीष के साथ जस्टिस नहीं हुआ था अभी तक, और शिरीष को वो जो 10% है वही देखने को मिला है अभी। 30 खबरें फटाफट। मनोज बाजपेयी को लगता है कि सलमान को जल्द से जल्द अपने इनसेंसिटिव रेप रिमार्क पर माफी मांग लेनी चाहिए। यही नहीं, मनोज का ये भी कहना है कि सलमान को आगे से कुछ बोलने से पहले जिम्मेदारी से अपने शब्दों का चुनाव करना चाहिए। देखिए, पहली बात है, आपके सवाल पूरा होने से पहले मैं बताऊं, क्योंकि सवाल बहुत सारे लोग पूछ चुके हैं। वो वीडियो मैंने देखा है, वो बिल्कुल ही मैं जानता हूँ कि उनसे शब्दों का चुनाव गलत हो गया, या जो उन्होंने कहा वो सही ढंग से अपने शब्दों में डाल नहीं पाए, लेकिन गलती उनसे हुई है। शब्दों का सही चुनाव नहीं हुआ तो गलती उनसे हुई है, और मुझे लगता है कि उनके घर वालों ने भी माफ़ी मांग ली, वो भी माफ़ी मांग लेंगे और आगे से जो है जिम्मेदारी से शब्दों का चुनाव करेंगे। बट आई एम वेरी वेरी श्योर, बिकॉज द काइंड ऑफ पर्सन दैट ही इज़, द काइंड ऑफ वर्क दैट ही इज़ बिन डूइंग सोशली, एक गलती हुई है, कुछ चीज़ें बोल गए हैं वो, जहाँ पे वो चॉइस ऑफ वर्ड सही नहीं रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। एक्टर मनोज बाजपेयी नजर आएंगे फिल्म बुधिया सिंह में, और मनोज की माने तो बुधिया सिंह उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स होगी। बुधिया सिंह आ रही है। बुधिया सिंह मेरे करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, और बहुत 5 अगस्त को रिलीज़ हो रही है। मेरे लिए काम करना, अलग काम करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 22 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी ले दे के 4 या 5 फिल्में हिट हुई हैं। आई एम सर्वाइविंग ओनली बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट आई हैव डन एंड बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेज दैट आई हैव गिवन। दैट्स इट। एंड आप लोगों का प्यार, मीडिया का, जो बार बार इतने नंबर में आते हैं और अपना प्यार दिखाते हैं मेरे लिए, मेरे काम के लिए, विच इज़ अमेजिंग। 30 खबरें फटाफट।
एक्ट्रेस नेहा शर्मा दिखेंगी मनोज बाजपेयी के साथ एक शॉर्ट फिल्म में। पहली बार मनोज के साथ काम कर रही नेहा का कहना है, I don't really get roles which are so interesting very often. So when I was offered this, I was like, yeah, I want to do this. And of course, about the preparation, yes, I was very nervous because you're sharing screen space with, according to me, the most finest actor India has ever seen. So I was nervous. So I did my little bit of preparation, like studied about agoraphobia. 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो एक्ट्रेस सोनम कपूर लॉस एंजलिस में एक हॉलीवुड फिल्म के लिए ऑडिशन दे रही हैं। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से सोनम ने किसी भी बॉलीवुड फिल्म को साइन नहीं किया है, क्योंकि वो हॉलीवुड में अपना लक ट्राई करना चाहती हैं। लगता है दीपिका और प्रियंका के बाद अब सोनम पर भी हॉलीवुड का भूत सवार हो गया है। 30 खबरें फटाफट। एक मैगजीन के लिए किए गए प्रियंका चोपड़ा के इस शॉट के लिए सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया था। कुछ लोगों ने इस पिक्चर में प्रियंका के आर्मपिट के फोटोशॉप किए जाने की बात कही थी और प्रियंका ने अपने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर एक पिक्चर अपलोड किया है। 30 खबरें फटाफट। अक्षय कुमार को रिसेंटली हमने स्पॉट किया डॉलर ब्रांड के एक प्रमोशनल इवेंट पर। अक्षय ने यहाँ मीडिया से खुलकर की बात, लेकिन जैसे ही यहाँ अक्षय से बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को लेकर एक सवाल पूछा गया तो अकी हो गए क्लीन बोल्ड। एक फीमेल एक्टर है इंडस्ट्री में और एक जो मेल एक्टर है, तो इनका जो फीमेल एक्टर है उसका टाइम स्पेन मेल एक्टर से काफ़ी कम क्यों है इंडस्ट्री में? लाइक काफ़ी साल पहले आप एक सुपरस्टार थे, आप सुपरस्टार आज भी हैं, आप रहेंगे भी, बट वही सिचुएशन एक फीमेल एक्टर के साथ थोड़ी मुझे टिपिकल लग रही है, तो ऐसा क्यों? मैं एक्चुअली आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस आंसर बिकॉज मुझे नहीं मालूम था कि डॉलर के इधर मुझे ये पूछा जाएगा, बट इसका जवाब भी मेरे पास नहीं है और मुझे पता भी नहीं है कि ऐसा वाकई में होता है। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो फिल्म उड़ता पंजाब में दिलजीत के परफॉर्मेंस से करण जौहर काफी इम्प्रेस्ड हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो करण दिलजीत को अपनी एक अपकमिंग फिल्म के लिए साइन कर सकते हैं। साफ है फिल्म उड़ता पंजाब के बाद से दिलजीत बॉलीवुड फिल्म मेकर्स के फेवरेट बन चुके हैं। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, SRK और एकता कपूर नहीं है टॉकिंग टर्म्स में। खबरें फटाफट। रिसेंटली एक्टर ऋतिक रोशन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज को देखते हुए ट्वीट किया, शायद उनका अकाउंट हैक हो गया है। हे, माय हैंडल हैज ऑटोमेटिकली अनफॉलोड सम रैंडम अकाउंट्स, डज दिस हैपन? #Twitter ghost, #hack, व्हाट्स अप ट्विटर। 30 खबरें फटाफट। फिल्म उड़ता पंजाब लीक कंट्रोवर्सी में मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने एक टॉरेंट वेबसाइट के ओनर को अरेस्ट कर लिया है और अब पुलिस को भरोसा है कि वो इस मामले में बहुत जल्द पता लगा लेंगे आखिर ये फिल्म लीक किसने की है। हम आपको बता दें, अब तक इस फिल्म के लीक होने के लिए कहीं न कहीं CBFC को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। 30 खबरें फटाफट। यामी गौतम और पुलकित सम्राट के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स की खबरें आई हैं। सोर्सेज की माने तो यामी के पेरेंट्स पुलकित और यामी के रिलेशनशिप के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। दरअसल यामी गौतम के पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि यामी किसी मैरिड मैन के साथ रिलेशन में रहे और इसके बाद से ये भी सुनने में आ रहा है कि दिल्ली में यामी के साथ रह रहे पुलकित सम्राट वापस मुंबई शिफ्ट हो गए हैं। वैसे खबरें ये भी आ रही हैं कि यामी ने ऋतिक रोशन के साथ काबिल में कुछ ज्यादा ही स्टीमी सीन्स दिए हैं जो पुलकित को बिल्कुल पसंद नहीं आया और इस बात को लेकर दोनों के बीच डिफरेंसेस आ गए। 30 खबरें फटाफट।
उड़ता पंजाब की सक्सेस एंजॉय कर रही आलिया भट्ट हॉलिडे मोड में चली गई हैं। वी मीन आलिया जल्द ही हॉलिडेज पर लंदन जा रही हैं। आलिया भट्ट ने रिसेंटली दिए एक इंटरव्यू में अपने हॉलिडे प्लान्स बताए हैं। पोस्ट उड़ता पंजाब, आई एम गोइंग टू लंदन विद माई सिस्टर शाहीन एंड वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स। आई लव लंदन एंड आई लाइक टू चिल एट हाइड पार्क। आई ईट एंड शॉप देयर। वैसे आलिया इटली जाकर कुकिंग क्लासेस भी लेना चाहती हैं। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान का रेप रिमार्क आज भी हेडलाइंस में छाया हुआ है। सलमान खान के इस इनसेंसिटिव कमेंट पर जहां पूरा बॉलीवुड कल तक चुप था, वहीं फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने सामने आकर सलमान खान के रेप रिमार्क को थॉटलेस और डाफ्ट कहा है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही मेड एन एनालॉजी लाइक दैट। इट इज वेरी थॉटलेस ऑफ हिम, इन अ वे daft of him. I'm sure he will be regretting it and will apologize for it. If he really cares, he should apologize for it. 30 खबरें फटाफट। SRK और एकता कपूर आज भी एक दूसरे के साथ टॉकिंग टर्म्स में नहीं हैं। जी हां, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा और चेन्नई एक्सप्रेस की रिलीज के दौरान शुरू हुई दोनों की जंग आज भी जारी है और रिसेंटली ये नजर आई लास्ट वीक करण जौहर के घर पर हुई बैश पर। करण जौहर की पार्टी में मौजूद आई विटनेसेस का कहना है, while एकता walked in around 12:15 AM, SRK walked in around 45 minutes later. They were a good 20 minutes in the room together, but both didn't utter a word to each other. Ekta, who never stays at a party for more than a few minutes, exited after her rather long, by her standards, stay at Kejo's party, perhaps to avoid an awkward situation. 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली एक्टर इमरान हाशमी को उनके बेटे अयान के साथ एक किड्स ब्रांड ने अपने न्यू प्रोडक्ट को एंडोर्स करने के लिए ऑफर भेजा। द डील वाज लुक्रेटिव, लेकिन इमरान हाशमी ने ब्रांड का यह ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। इमरान हाशमी ने उस ब्रांड को ये कहकर मना कर दिया कि वो फिलहाल अपने बेटे को किसी भी तरह की लाइमलाइट में नहीं लाना चाहते हैं। 30 खबरें फटाफट। हर्षवर्धन की डेब्यू फिल्म मिर्जिया का टीजर तो हमने आपको कुछ वीक्स पहले दिखा दिया था, लेकिन अब जल्द ही फिल्म में हर्षवर्धन की झलक सामने आएगी। जी हाँ, खबरें हैं कि मैड्रिड में होने वाले ग्लोबल अवार्ड सेरेमनी में जहां ऑलमोस्ट बॉलीवुड का हर शख्स मौजूद होगा, वहां हर्षवर्धन की फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। द ट्रेलर विल ऑल्सो रिवील हर्षवर्धन्स लुक व्हिच हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड सिंस द इंसेप्शन ऑफ द फिल्म। इस फिल्म में हर्षवर्धन के ऑपोजिट सयामी है और राकेश ओमप्रकाश मेहरा की ये फिल्म अक्टूबर 7, 2016 को रिलीज होगी। 30 खबरें फटाफट। ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म मोहिंजोदारो की झलक उनके बेटों रेहान और रिदान को बेहद पसंद आया है। जी हां, सबसे पहले फिल्म का ट्रेलर देखने वाले रेहान और रिदान लव द ट्रेलर और उसके बाद ऋतिक को 9.5 आउट ऑफ 10 रेट भी किया है। अपने बेटे के इस रिस्पॉन्स से काफी ओवरवेल्म्ड है ऋतिक। 30 खबरें फटाफट। सुनने में आया है कि सलमान खान इस बार कपिल शर्मा के शो पर अपनी फिल्म सुल्तान को प्रमोट करने नहीं जाएंगे। वैसे तो सलमान खान ने कई बार कपिल के शो पर अपनी फिल्मों का प्रमोशन किया है, लेकिन फिलहाल द ओनली रियलिटी शो ही हैज गिवन हिज नॉट टू सो फार इज सारेगामापा। आपको बता दें कि सलमान इस शो के सेट पर रेगुलरली विजिट करते रहते हैं और विजुअली इम्पेयर्ड सिंगर जगप्रीत बाजवा के फैन भी हैं।